तो फ्रेंड्स मैं आज आपको ये 9th और 10th क्लास की जो इंग्लिश ग्रामर है वो दोनों ही बिल्कुल सेम आती है, कोई डिफरेंस नहीं है उसमें। आप देखेंगे लास्ट ईयर में भी वही क्वेश्चंस आए, ये दोनों ही क्लास के लिए उपयोगी है। क्वेश्चंस आपके 12 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से आपको 10 अटैम्प्ट करने हैं, 10 मार्क्स का होगा। तो आज से मैं एक सीरीज स्टार्ट करवा रहा हूँ, डेली आपको एक एक पेपर सॉल्व करवा के दूंगा, आप इसकी प्रैक्टिस कर लेना। और अगर इसके रूल्स देखने हैं, करेक्ट फॉर्म दी वर्ब्स, नरेशंस, मेरी वीडियो ऑलरेडी मेरे उसमें हैं, आप देख सकते हैं। तो पहला मोडाल सब कुछ मैंने करवा रखा है, उसमें मोडाल्स, करेक्ट फॉर्म दी वर्ब्स, बेसिक 0 से स्टार्ट कर रखी है। तो ये दे रखा है पहला क्वेश्चन, रीना ऑलवेज डैश द ट्रूथ। इसमें आपको फिल इन दी ब्लैंक्स भरना है। ये करेक्ट फॉर्म दी वर्ब्स है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, क्योंकि रीना ऑलवेज मीन्स हमेशा, द ट्रूथ सच बोलती है। जब ता है, ते है, ती आता, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब इसमें रीना है तो ये तो पता है आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। मगर यहाँ एक चीज़ और है, ये रीना है, ये नाम है। तो नाम जब भी आ जाता है, ही, सी, इट या कोई नाम या सिंगुलर हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस लगता है। तो इसका जो आंसर है वो ये होगा बी। यहाँ लिखेंगे आप स्पीक्स। ठीक है स्टूडेंट्स। अगला देखिए दूसरा, ब्रेड एंड बटर डैश माय फेवरेट ब्रेकफास्ट। तो बच्चे सोचते हैं यार यहाँ पर ब्रेड और बटर है तो यहाँ आर लगा दें। अरे भाई आर कैसे लगाओगे जब ब्रेड एंड बटर ये सिंगुलर में काउंट होता है, जब भी एंड आता है। जैसे राम एंड श्याम इज आएगा, राम एंड श्याम आर नहीं होगा। तो इसी तरह ब्रेड एंड बटर के लिए हम लोग यहाँ लगाएंगे इज। ये आपका ए आंसर बिल्कुल ठीक है। अब देखिए अगला हमारा, अगला दिया हुआ है, रीड द कन्वर्सेशन बिटवीन टू फ्रेंड्स रवि एंड रीना, कंप्लीट द सेंटेंस बाय रिपोर्टिंग रीनाज रिप्लाई करेक्टली। तो रवि कहता है रीना लैंड मी 100 रुपीज़, रीना आई डोंट हैव इट राइट नाउ बट आई विल अरेंज इट फॉर यू। तो आप लोगों को देखना इस क्वेश्चंस में सबसे बड़ी बात क्या होती है। देखिए 10th में और 9th में ये 3 आएंगे और 3 सेंटेंस ये देंगे आपको 3 मार्क्स के अलग अलग। तो बनाने का तरीका नरेशन से ये 2 आपकी करेक्ट फॉर्म दी वर्ब्स थी। अब ये नरेशन आ गया है, इसमें ये देखो कि क्या नहीं दिया हुआ है। यहाँ इसने दिया है रीना रिप्लाइड। अब रीना पे देखो उसने क्या कहा, आई डोंट हैव इट राइट नाउ। तो यहाँ पर आ जाएगा सबसे पहले आई, फर्स्ट पर्सन है, यहाँ पर दैट दे ही रखा है तो आई सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा रीना के अनुसार। तो यहाँ आ जाएगा सी। डोंट जब डू नॉट हो तो वो डिड नॉट में चेंज होता है, मैंने रूल्स करवा रखे हैं, डिड नॉट आ जाएगा। डिड नॉट, अब देखिए ये रूल्स आप कहेंगे जी हैज़ है तो हैड लगा दो, बिल्कुल नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ डिड नॉट के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और हैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। तो यहाँ हैव ही आएगा। बच्चों को बहुत डाउट होता है जी ये हैव है तो हैड लगा दो जी, ऐसा नहीं होता भाई। और इट का इट ही रहेगा, राइट नाउ का राइट नाउ। तो जो भी रूल्स आ रहे हैं मैं आपको साथ के साथ बताते जा रहा हूँ और आप नोट कर लीजिएगा। तो अगर 5-10 सेट ऐसे कर लोगे तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बेसिक भी आप करिए, बेसिक मैंने करवा रखे हैं। इस तरह आ जाएगा। इस तरह का एक एरर आता है आपका, एक सेंटेंस दे दिया जाएगा, ये सेंटेंस दिया हुआ आपको, आई कैन रन फास्ट व्हेन आई वाज यंग। अब इसमें देखिए क्या गलती है। पहली बात तो ये है कि आई कैन रन फास्ट व्हेन आई वाज यंग, व्हेन आ गया तो ये पास्ट टेंस है, वाज आ गया तो ये पास्ट टेंस है। अरे भाई पास्ट टेंस में कैन तो आता ही नहीं है, कैन की जगह कुड आता है। तो यहाँ पर आपकी गलती क्या है, ये गलती है, कैन की जगह कुड आना चाहिए। तो एरर हमारा क्या है, ये आपका ऑप्शंस ठीक है। वाज का इज नहीं आएगा, रन का रेन नहीं आएगा, क्योंकि मोडाल्स के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, चाहे वो कुड हो चाहे वो कैन हो। वैन का वैंस बिल्कुल नहीं होता। तो ये आपका कैन एरर है, कैन की जगह कुड आएगा। सॉरी पीछे वाला दिखा नहीं पाया था, तो अब देख लीजिए ये
पता नहीं चला क्वेश्चन सॉल्व करते समय, तो समझ आ गया होगा आपको, कैन की जगह कुड आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th, कंप्लीट द गिवन नैरेटिव बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट ऑप्शंस। ये भी देखो करेक्ट फॉर्म दी वर्ब्स आ गया, तो इसलिए मैं आपको कहता हूँ बच्चों करेक्ट फॉर्म दी वर्ब्स, मोडाल्स, नरेशंस, ये सब चीज़ों की अच्छी तरह आप प्रैक्टिस की लीजिए। बाकी ये जो है कनेक्टर्स भी आपको आने चाहिए, उसके बाद आपको प्रीपोजिशन आनी चाहिए, और उसके बाद आपको आर्टिकल्स आने चाहिए। तो ये सब कुछ ज़रूरी है, बेसिक तो आपको आना चाहिए। मैंने आप लोगों को टेंस की मैं भेज रहा हूँ, सब कुछ बना रखा है। तो पहले दे रखा है हीना डैश फ्रॉम फेवर सिंस लास्ट संडे। अब इसमें हमें भरना क्या है, तो देखिए जब भी सिंस या फोर के बाद टाइम आ जाए, सिंस और फोर के बाद टाइम आ जाए, अगर वो प्रेजेंट टेंस है तो हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आता है। अगर वो पास्ट है तो हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आता है। अगर वो फ्यूचर है तो विल हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी या शैल हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें सिर्फ हैज़ बीन सफरिंग दिया हुआ है, तो आपका राइट आंसर ये है, क्योंकि हैड भी नहीं है और विल हैव बीन भी नहीं है, तो ये आपका आ गया। अब दिया फिल इन द ब्लैंक्स बाय यूजिंग अ करेक्ट वर्ड्स इन द ब्रैकेट। अब देखिए इसमें क्या है, आर्याज ईट ऑल द चॉकलेट कीप इन द ट्रे। जो ट्रे में रखा था उसने वो सब खा लिया, तो बीती हुई बात है, खा लिया भाई उसने जो भी चॉकलेट ट्रे में रखे हुए थे। तो जब भी आ ए ई आता है तो ये पास्ट टेंस को इंडिकेट करता है। तो ईट हमेशा पास्ट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है, तो ये आर्याज ईट की जगह आ जाएगा एट। वर्ब ईट आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और सेकंड फॉर्म होती है एट। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम क्वेश्चन पर बढ़ते हैं अगले अपने ये क्वेश्चन नंबर 7 पर ये भी नरेशन आ गया। तो रिपोर्ट द डायलॉग्स बिटवीन ए मदर एंड ए डॉटर बाय कंप्लीटिंग द सेंटेंस। मदर कह रही है व्हाई आर यू लुकिंग सो वरीड। डॉटर कह रहा है माई एग्जाम्स आर अप्रोचिंग। माँ कह रही है भाई तुम इतने ज़्यादा चिंतित क्यों हो। तो लड़का कहता है माई एग्जाम्स आर अप्रोचिंग। वो बच्चों की होता है, ये जब एग्ज़ाम्स आता है तो सारे बच्चे जो है वो एग्ज़ाम के टाइम में बहुत ज़्यादा चिंता ही करते हैं, तो आप लोग भी करते होंगे। इन रिस्पॉन्स टू द क्वेश्चन ऑफ द मदर द डॉटर रिप्लाइड दैट। देखो इसमें लड़की ने उत्तर दिया, माँ ने कुछ नहीं पूछना है, केवल ये है द डॉटर रिप्लाइड दैट। लड़की वाला लिखना है। बच्चे ये कंफ्यूज होते हैं इसका आंसर लिखें ये लिखें, नहीं बिल्कुल नहीं, लास्ट में देखा करो डॉटर रिप्लाइड दैट, लड़की ने उत्तर दिया। माई एग्जाम्स, माई आपका फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार बनेगा, सब्जेक्ट लड़की है, तो यहाँ पर आ जाएगा माई एग्जाम्स, ये पूरा सब्जेक्ट ये है। तो शी एग्जाम्स होता नहीं है तो हर एग्जाम्स आएगा, हर एग्जाम्स, ये एग्जाम्स है, सॉरी राइटिंग थोड़ी गंदी है मेरी, समझ लेना। माई हर एग्जाम्स, आर आ गया, आर अगर आ गया तो इज़-एम-आर वाजवर में चेंज होता है। वर, क्योंकि एग्जाम एक नहीं होते बहुत सारे होते हैं। वर अप्रोचिंग का अप्रोचिंग ही आएगा भाई। तो इस तरह से इसको आप भर देंगे। तो नरेशन एक पहले आ चुका है, एक अब आ गया है। अब इसी तरह एरर में देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है आइडेंटिफाई द एरर इन द गिवन सेंटेंस। एक एरर पहले आ चुका था, एक अब आया हुआ है। द शीप टाइटैनिक एंड हर फेथ कंटिन्यूअस टू फैसिनेट द इमेजिनेशंस ऑफ द पीपल। देखो यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक्स भी हो सकती है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर ये कंटिन्यूअस लिखा है, ये गलत है, यानी कि यहाँ पर कंटिन्यूअस लिखा है, इसकी जगह आना चाहिए था कंटिन्यू। कंटिन्यू है तो ये आंसर इस तरह से आएगा। अब देखिए हमारा नेक्स्ट में दे रखा है रीता एंड संदीप आर टॉकिंग। रीता और संदीप जो है बातें कर रहे हैं। अब भाई बातें तो करेंगे ही, जब दो जने होंगे तो बातें नहीं करेंगे क्या, और क्या करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा
रीता वेयर आर यू गोइंग, तुम अच्छा सॉरी हाँ रीता कहती है वेयर आर यू गोइंग, तो रीता आस्क्ड, रीता ने पूछा। भाई इसी को ही बनाना है आपको, कुछ नहीं करना है। अब ये WH फैमिली का मेंबर है तो आपको पता है वेयर का वेयर ही आएगा। यहाँ मगर एक चीज़ ध्यान रखा, रीतू आस्क्ड, अरे किससे कहा उसने, संदीप से कहा, तो संदीप लेंगे भाई इसमें से, क्योंकि सॉरी रणदीप है, तो यहाँ लिखेंगे रणदीप। बच्चे क्या करते हैं कि रीता आस्क्ड सीधा इसी को लिख देते हैं। अरे भाई जब आप आस्क्ड लिख रहे हो, सब्जेक्ट लिख रहे हो, तो ऑब्जेक्ट भी साथ में लिखना जरूरी होता है, अगर एक ही सेंटेंस दिया हो तो रीतू आस्क्ड रणदीप, अब ये वेयर का वेयर ही आ जाएगा आपका, और आर यू गोइंग, तो आर आपका कैंसिल हो जाता है, रूल्स मैंने बनवा रखा है, तो ये यू है, यू आपका सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, तो ये रणदीप के अनुसार ही आ जाएगा। अब ये इज़म आर कटता है तो सब्जेक्ट के बाद लगता है वाज या वर, तो ही के साथ वाज आएगा, गोइंग का गोइंग, तो इस तरह इसको भरते हैं। नेक्स्ट हमारा 10th है। 10th दे रखा है डैश स्माइल एंड पास इट टू अदर, हंसो और इसे दूसरों पर पास करो, यानी कि दूसरों पर भेजो। तो यहाँ क्या आ सकता है भाई, हैप्पी तो नहीं होगा, शॉर्ट भी नहीं होगा, और हम्बल भी नहीं होगा, ऑलवेज होगा। भाई ऑलवेज स्माइल एंड पास इट टू अदर, हमेशा हंसो और दूसरे पर पास करो, ठीक है। कभी कभी आप भी हंसते होंगे, ज़्यादा नहीं हंसते होंगे, तो यहाँ पर इसका ऑलवेज आ जाएगा, ये ऑलवेज आपका राइट आंसर है। अब 11वां क्वेश्चन हम करवाते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस टू कंप्लीट द नरेशन ऑफ द डायलॉग्स बिटवीन अनिल एंड संजीव। वेयर आर यू गोइंग, संजीव कहता है टू द एयरपोर्ट, अनिल मे आई ड्रॉप यू एज आई एम गोइंग इन द डायरेक्शंस। इसमें एक आपको बहुत अच्छी चीज़ सीखने को मिलेगी, ध्यान देना। अनिल आस्क्ड संजीव वेयर ही वॉज गोइंग एंड ऑफर्स टू ड्रॉप हिम एज। सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी, देखिए उसे ऑफ़र किया ड्रॉप करने के लिए, एज क्योंकि। अब यहाँ पर आ जाएगा कि उसने कहा आई एम गोइंग टू दैट डायरेक्शंस, केवल ये लिखना है इसमें, बस समझ लीजिए अच्छी तरह, कंफ्यूज होते हो आप इसमें। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एज के बाद है आई एम गोइंग टू दैट डायरेक्शंस, तो आई आपका फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार बनेगा, अनिल के अनुसार तो ही आएगा, और ही के साथ कुड तो आएगा नहीं, ये सेंटेंस भी गलत है, ये भी सेंटेंस गलत है। कुड और वुड तो इसमें है ही नहीं भाई, क्योंकि कुड बदलता है कैन के कारण और वुड बदलेगा विल के कारण। तो इज गोइंग, तो ये प्रेजेंट टेंस है, तो नरेशन में प्रेजेंट को पास्ट में बदलते हैं, यानी कि आई एम को ये ही वाज आएगा, तो ये आपका ऑप्शन ठीक है। यहाँ पर देखो आई आपका फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, अनिल लड़का है ही, एम इज एम आर वाजवर में चेंज होता है बाय गोइंग का गोइंग इन दैट डायरेक्शंस। ओके स्टूडेंट्स, अब ये लास्ट आपका आ गया है क्वेश्चन नंबर 12। तो ये आपका 2023 में बोर्ड में आया था 10th क्लास में। तो मैंने आपको बताया कि 10th और 9th की ग्रामर में कोई डिफरेंस नहीं है, सेम है। 9th की जो ग्रामर है वो 10th की भी ग्रामर है। तो आप इसको किस तरह करेंगे, अब देखिए, आइडेंटिफाई द एरर इन द न्यूज़पेपर हेडलाइंस, अट्रैक्टिव पैकेजेस फॉर डिफरेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस, मिज़ोरम, कश्मीर, केरला, गोवा। तो ये पैकेज बनाया घूमने के लिए, अब गर्मियाँ आ गई हैं, आप लोग भी जा रहे होंगे या कोई चले गए होंगे, तो ऐसे ही अट्रैक्टिव पैकेज दिखाते हैं, तभी तो आप जाते हो वहाँ पर, तो जो सस्ता लगे वहाँ चाहते हो आप लोग। तो यहाँ पर ये इस तरह से आइडेंटिफाई करना है एरर और करेक्शंस। अब देखिए यहाँ पर क्या है, गलती क्या होगी, डेस्टिनेशंस। डेस्टिनेशंस एक लक्ष्य होता है, केवल एक सिंगल। तो यहाँ पर तो मिज़ोरम भी जा रहा है, कश्मीर भी जा रहा है, केरला भी जा रहा है, गोवा भी जा रहा है, और भी जगह जा सकता है। तो यहाँ पर डेस्टिनेशंस गलत है, डेस्टिनेशन की जगह डेस्टिनेशंस आएगा, यानी कि डेस्टिनेशंस आपका गलत है, इसी जगह डेस्टिनेशंस आ जाएगा।
एस लग जाएगा भाई। तो स्टूडेंट्स कैसी लगी ये वीडियो आपको? पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट ज़रूर करना। तो आप लोगों को पर डे रेगुलरली आज से एक वीडियो इसकी बनाऊंगा और आपको भेजूंगा। अगर आप इसको कोऑपरेट करेंगे, पसंद आई तो ज़रूर करना लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। ओके स्टूडेंट्स।